बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, कल के दर्स में शिर्क के बारे में बतलाया था और बतलाया था कि उसकी दो किस्में हैं, एक शिर्क अकबर और दूसरी किस्म है शिर्क असगर। दोनों की तारीफ़ और दोनों का हुक्म भी बतलाया था। उसी दर्स की तकमील आज इंशाअल्लाह होगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये दर्स उसी दर्स की एक कड़ी है, समझिए। शिर्क असगर के बारे में आप लोगों को कल मैंने थोड़ा बहुत बतलाया था। उलमाए किराम ने इसकी बहुत सारी किस्में बयान की हैं, बेशुमार किस्में बयान की हैं। यहाँ तक कि शिर्क असगर को शिर्क अकबर के बाद सबसे बड़ा गुनाह शुमार किया गया है। गुनाह कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह शुमार किया गया है। इससे हम और आप इसकी खुतूरत और ख़तरनाकी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जब हम अपने समाज का, मुआशरे का जायज़ा लेते हैं तो देखा जाता है कि लोग धड़ल्ले से कुफ्रिया और शिरकिया कलिमात और जुमले अदा कर देते हैं बग़ैर किसी रूह रियायत के, और हम लोग सुन लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये सोच कर के मुसलमान बंदा है, कहने वाला इबादत गुजार है, कहने वाला बंदा मोमिन है, कहने वाले बंदे की नीयत गलत नहीं थी, कह कर के नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बंदे ने कहा मा शा अल्लाह व शिअता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन तंबीह की, उसे फ़ौरन टोका और कहा अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, कि क्या तूने मुझे अल्लाह का हमसर समझ रखा है। फ़ौरन तंबीह की। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जैसे ही किसी की ज़ुबान से इस तरह का जुमला सुने फ़ौरन उसको टोकें, क्योंकि जिस बंदा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह का जुमला अदा किया था, उसके ख़याल के किसी गोशे में भी नहीं रहा होगा कि वो समझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बराबर हैं। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें टोका, तंबीह की। इसलिए हमारे सामने, आपके सामने कोई भी बंदा इस तरह का जुमला अदा करता है, इस तरह का कलमा अदा करता है जो कि शिर्क असगर के कबील से है, तो फ़ौरन उसको डांटें, फ़ौरन उसको समझाएं, उसको बतलाएं कि शिर्क असगर के कबील से है, इससे बचो। इसमें हमारी तरफ से चूक नहीं होनी चाहिए। कहीं भी रहें, अगर आपका भाई इस तरह का जुमला अदा करता है तो उसको टोकें। अब रहा मसला कि शिर्क असगर जैसी बीमारी से इंसान बचेगा तो बचेगा कैसे। तो इसके लिए आइए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात पर नज़र डालें और देखें कि हमें क्या रहनुमाई मिलती है। चुनांचे माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा या अबा बकर लशिर्क फ़ीकुम अख़फ़ा मिन दबीबिन नम, शिर्क तुम लोगों में चूंटी की चाल से भी ज़्यादा पोशीदा और मख्फी है। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लशिर्क फ़ीकुम अख़फ़ा मिन दबीबिन नम अला अदुल्लुका अला शैइन इज़ा फ़अलतहु ज़हब अन्का क़लीलुहु व कसीरुहु, कि शिर्क तुम लोगों में चूंटी की चाल से भी ज़्यादा पोशीदा और मख्फी है। तो क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी बात न बतला दूं, या एक ऐसी बात न बतला दूं कि अगर उस पर तुम अमल कर लो तो शिर्क थोड़ा हो ज़्यादा हो सब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलम। ये दुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया कि दुआ अगर पढ़ेंगे तो शिर्क ज़्यादा रहे कम रहे सब ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
जानबूझकर मैं जानते हुए तुम्हारे साथ किसी को शरीक करूं, शिर्क करूं, इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं। और अगर भूल चूक से नादानिस्ता तौर पे, गैर इरादी तौर पे अगर हमसे सरजद हो जाए तो इसके लिए मग़फ़िरत चाहता हूँ, इसके लिए बख्शिश चाहता हूँ। इसी तरह की हदीस एक और भी है अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के सामने तकरीर किया और कहा, या अय्युहन्नास इत्तक़ुश्शिर्क फ़इन्नहु अख़फ़ा मिन दबीबिन नम, कि लोगों शिर्क से बचो कि ये शिर्क चूंटी की चाल से भी ज़्यादा मख्फी है। तो किसी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ़ नत्तक़ीही व हुवा अख़फ़ा मिन दबीबिन नम, कि शिर्क से हम कैसे बचें जबकि ये चींटी की चाल से भी ज़्यादा पोशीदा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही दुआ सिखलाया कि क़ुलू अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका नुशरिक बिका शैअन नअलमुहु व नस्तग़फ़िरुका लिमा ला नअलमु। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से रहनुमाई लें और हमेशा इस दुआ का विर्द करते रहें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहा करते थे कि कुल अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हिदायत दे और सही सिमत में रख। इस तरह की दुआ का हमें पाबंद होना चाहिए। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, जैसा कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने किताब ज़ुहद में नकल किया है कि वो कहा करते थे, अल्लाहुम्मा जअल अमली सालिहन, अल्लाहुम्मा जअल अमली सालिहन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे अमल को नेक बना दे, वजअलहु लका खालिसन, और इस अमल को अपने लिए बिल्कुल खालिस बना, वला तजअल फीही लिअहदिन शैया, और इसमें किसी का किसी तरह का कोई हिस्सा ना रख, यानी अमल मेरा बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे ही लिए होना चाहिए, इस तरह का मेरा अमल बना दे। तो हमें और आपको चाहिए कि शिर्क से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें और इस्लामी आदाब व अखलाक का पास व लिहाज करते हुए अगर कोई ज़रूरत पेश आ गई, नागुज़ीर हालत हो गई, तो इस्लामी दायरे में रहकर हम लोग कहें, अगर अल्लाह ने चाहा फिर आपने चाहा, अगर अल्लाह की मदद रही फिर आपकी मदद रही, ये साहब न हो, अल्लाह न होता फिर ये साहब न होते, यानी इस तरह का जुमला अदा करें, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमसरी और बराबरी का शायबा तक न रहे। तो नागुज़ीर सूरत हो, किसी की तारीफ़ करनी हो, किसी का शुक्रिया अदा करना हो, तो इस्लामी आदाब व अखलाक का पास व लिहाज करते हुए इस तरह का जुमला अदा कर सकते हैं, वरना आम तौर पे हमें और आपको चाहिए कि मोहतात रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और हर तरह के शिर्क से महफूज रखे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।